ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 128। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम निरअभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और यह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसा हो और ऐसे न हो। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। जहाँ वाणी की गति नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त होंगे। जब तक इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है, तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है। इसे पुरुष प्रयत्न यही है कि तृष्णा का नाश करो। कर्म के फल की तृष्णा न हो और कर्म के करने की भी इच्छा न हो। इन दोनों को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय न हो कि मैंने त्याग किया है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया है और अहंकार सहित है, उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है। और जिसमें अहंभाव नहीं है, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता। वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो न करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ा है। ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं, उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो। ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही मिथ्या है, तब स्मृति कैसे सत्य हो। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि वहां सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तब उसका स्मरण कैसे सत्य हो। इससे जो वस्तु मिथ्या है, उसके त्यागने में क्या यत्न है। जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण न होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरतकाल की बेली सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है, वह जाता रहेगा। वह चित्त सत्पथ को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण होता है, उसको शिवपद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्मात्र अद्वैत पद है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूं और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, जब तक अहम मम का संवेदन है, तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है, तब आनंद मिलता है। यह मेरा उपदेश है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो
नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्ट बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप, इंद्रिया और मन का फुरना, देश और काल सब आत्मरूप है। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्मरूप है, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित है, वैसे ही आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार का तुम त्याग करो कि आत्मपद से भिन्न कुछ न फुरे। हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब शिवरूपी मृतिका के नाम हैं। जब मापक, मान, मेय आदि सब वही रूप हुए, तब किससे किसको संचित कहिए। यह अहम मम आदि भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निसंग हो रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करो, यह मिथ्या है और अहम मम असत है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो। यह असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म करने से होता है, यह भी आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होने से क्या सिद्धि हो। जो तुम जानते हो तो कहो। राम जी बोले, हे भगवान, जैसे आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूं। वस्तु नष्ट करनी हो, उसका निश्चय करके मूल से नाश कीजिए, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। इससे इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में देह रूपी वृक्ष है, जिसका बीज कर्म है, पानी, पाद आदि पत्ते है, रुधिर, श्वास और वासना, रस और सुख दुख फूल है। जागृत कर्म वासना रूपी वसंत ऋतु है, उससे वह प्रफुल्लित होता है, और सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शरद काल है, उससे सूख जाता है। ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपी उसकी कली है, जो क्षण भर सुंदर रहती है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते हैं। जागृत वसंत ऋतु है, जो सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है। यह वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता है। पुत्र, कलत्र आदि तृण और घास है। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख है, जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञान इंद्रिया 5 स्तंभ है, जिनसे यह वृक्ष सधा है। इच्छा रूपी बेली है, जो अपने अपने को चाहती है। बड़ा स्तंभ इसका मन है, जो सबको धारण करता है।
पंच प्राण इसके रस हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। जीव चैतन्य मुखत्व चेतन को कहते हैं। जीवत्व का बीज संवित है, जिसका मात्र पद से उत्थान हुआ है। उस संवित का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं। हे भगवान, सबका मूल संवित का फुरना है। जब इसका अभाव होता है तब आत्मा ही शेष रहता है। हे भगवान, यह तो मैं जानता हूं कि आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। हे भगवान, जब तक चित्त से संबंध है तब तक संसार में जन्म मरण होता है, और जब जीव चित्त से रहित होता है तब परब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिश्चित, शांत और अनंत रूप है। चिन्मात्र में जो अहम का उत्थान है वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है, जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूं, तब तक वही संसार का कारण है। यह आपके वचनों से मैंने समझा है, सो सुना दिया। आगे कुछ कृपा करके आप भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संवित है। जब तक संवित है तब तक कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता। और ये सब संज्ञाएं इसी की है। कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। क्या किसी में ह्योपादेय बुद्धि करे? हे रामचंद्र जी, जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती और कर्म भी नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं होता, परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि यह इच्छा है, यह कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे वह सुखी रहता है, और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसलिए वह बंधन में पड़ता है। कर्म से कर्म बुद्धि जाने, उसको त्याग कहते हैं। क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। हे रामचंद्र जी, बड़ी उपाधि अहंकार है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह पुरुष कर्म करता है तो भी उसने कभी कुछ नहीं किया, और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप हो बैठा है तो भी सब कर्म करता है। इस अहम के त्याग का नाम सर्वत्याग है। क्रिया के त्याग का नाम सर्वत्याग नहीं। सब कर्मों के बीच अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तभी इसको आनंद प्राप्त हो। हे राम जी, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्धनिद्रित पुरुष होता है, वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है, वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है, वैसे ही सुख रूप स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निरअहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है।
जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी विष की बेली का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना या अहंभाव ही अनर्थ है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता, फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सद्भासित होते हैं, इनका नाश कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार है, और जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द एवं अर्थ फुरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि मैं हूं सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसमें अहम तुम का शब्द अर्थ कोई नहीं। ये अबोध से भासित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे रामचंद्र जी, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है, पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्मा से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता अधिक मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं जानता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होते और न करने से भी नहीं होते। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिस पद में वाणी की गति नहीं। हे रामचंद्र जी, उसमें स्फुरण कोई नहीं, केवल चमत्कार है, अर्थात हुआ कुछ नहीं और भासित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत है। जैसे सोने से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही निज शब्द का अर्थ है। पर ये भिन्न भिन्न शब्द अर्थ तब तक भासित होते हैं जब तक अहम वेदना है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको तुम वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है, और जो वनवासी अहंकार सहित है वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है, अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं,
क्योंकि वह बड़े कोप में पड़ा है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको यह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्म को तुम मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहम वेदना ही मूल है, इसको काटना चाहिए। हे रामचंद्र जी, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिवपद को प्राप्त होना एक ही बात है। सर्वदा सत्स्वरूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है, वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम न करो। हे रामचंद्र जी, कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे असत्य है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्म तत्व ही भासित होगा, तब अहंकार का उत्थान निवृत्त होगा। हे रामचंद्र जी, एक और युक्ति सुनो, जिससे आत्मज्ञान होगा। यह जो अहम अहम क्षण क्षण में फुरता है, सो जब फुरे तभी उस क्षण में जानो कि मैं नहीं हूं। जब ऐसे दृढ़ होंगे, तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। इसे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचो कि न मैं हूं न जगत है। हे राम जी, ज्ञान इसी का नाम है कि अहम मम न रहे। उसको मुनीश्वर, परब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहां अहम मम है, वहां अविद्या रूपी तम है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश, काल, घर, नगर, पशु, पक्षी आदि त्रिगुण में संसार भासित होता है। जब इनका अभाव हो जाए, तब शांति पद की प्राप्ति हो। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।